हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम लोग क्लास में रिस्पिरेटरी सिस्टम के कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा मैं पिछले वीडियोस में बताते चला आ रहा हूँ कि आपके एसआई डिप्लोमा कोर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट में एक ये भी शॉर्ट नोट में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कॉमन डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं अपने सिस्टम्स के। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में पाचन तंत्र और प्रसंचरण तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब के कॉमन डिसऑर्डर्स बताए थे, तो वैसे ही ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम भाग है, कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में शॉर्ट नोट बनाने होते हैं। लगभग जैसे कॉमन डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं तो उसमें किसी बीमारी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लिखने होते हैं। तो उसी क्रम में हम आज रिस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा। तो श्वसन तंत्र संबंधित बीमारियां आपने ज़्यादातर खूब सुनी होंगी, जैसे टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, और क्या नाम है, दमा हुआ, हे फीवर हुआ, एपीनिया हुआ, डेस्पीनिया हुआ। तमाम बीमारियां हैं। इसमें से कुछ बीमारियों के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसमें आपसे आज डिस्कस करूंगा और आप लोग इसको नोट करें। तो पहली बीमारी अगर हम बात करें, एपीनिया। एपीनिया क्या होता है? एपीनिया का मतलब ये होता है दर्द भरी सांस आना। इसे ये वन वर्ड के कुछ पॉइंट पहली बीमारी का नाम होगा एपीनिया। एपीनिया का मतलब होता है कि सांस रुक रुक करके आना। और दूसरी बीमारी है डेस्पीनिया। डेस्पीनिया का मतलब होता है सांस लेते वक्त दर्द भरी आवाज़ आना, यानी कि दर्द के साथ सांस आना, डेस्पीनिया। और ट्रैकीपीनिया का मतलब होता है अगर आपकी सांस लेने की रेट यानी कि श्वसन दर होता है उससे बढ़ जाए, तो ये मेडिकल टर्म की भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो उसको ट्रैकीपीनिया बोलते हैं। और ब्रेडीपीनिया का मतलब होता है श्वसन दर अगर घट जाए, यानी श्वसन दर जो रेस्पिरेटरी रेट है वो घट जाए, तो उसे हम ब्रेडीपीनिया कहते हैं। तो ये कुछ मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के पॉइंट्स में मेडिकल टर्म में यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग डिजीज़ की अगर बात करें तो डिजीज़ में सबसे पहला पॉइंट होगा निमोनिया। निमोनिया क्या है? आपने सबने खूब सुना होगा कि लगभग छोटे बच्चों को ज़्यादातर निमोनिया होता है। बड़े लोगों में से जो बुजुर्ग आयु में होते हैं उनको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इनका इन्फेक्शन बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये गले का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाइज पाए जाते हैं इसको चोक करना इस बैक्टीरिया का ज़्यादातर काम होता है। और निमोनिया पर मैं आपको आगे चल के कभी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं, जब निमोनिया से पीड़ित बच्चा होता है तो उसके साथ में एक कंडीशन हो जाती है, या तो वो भोजन करता है और या तो फिर वो रोता है। इन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है। कारण सिर्फ इतना होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली से संबंधित बैक्टीरिया जो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अटैक करता है, उसमें ये होता है कि लंग्स के जो कार्य करने की दर होती है और जो उसका ट्रैक होता है नाक और मुंह, इस ट्रैक के माध्यम से नाक की एरिया यानी कि नाक में हम सब जानते हैं कि नाक के द्वारा हम सीमित हवा को ही शरीर में ले जा सकते हैं जितनी आवश्यकता है, और उतनी ही हवा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जब लंग्स के अंदर जो अपने एल्वेलाइज पाए जाते हैं, यानी कि एक स्पंज की भांति जो एल्वेलाइज होते हैं, वायु कोशिकाएं, वो चोक हो जाती है कफ के कारण, तो उसमें इन्फेक्शन और कफ के कारण जो चोक हुई एल्वेलाइज हैं उसको अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है। अधिक का मतलब है उस बच्चे को अधिक सांस लेनी पड़ती है, जिसके कारण वो उसका मुंह का रास्ता खोलना पड़ता है, यानी कि मुंह के माध्यम से वो सांस लेता है। अब बच्चे के साथ ये दिक्कत होती है कि वो कभी दूध पीना होगा तो वो मुंह के रास्ते ही दूध पिया जाएगा, तो या तो दूध पी ले या सांस ले ले। इस कारण से उसको निमोनिया के संक्रमण में जो दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है भूख की, और बच्चे हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो इसमें एक आपको साधारण तौर पे एक लाइन में अगर बताना चाहूँगा कि लंग से संबंधित निमोनिक ये रोग होता है बच्चों को, और इसमें डेथ रेट भी ज़्यादातर होती है, और सर्दियों के सीजन में ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। सिर्फ कारण इसका इतना होता है कि संक्रमित चीज़ें छूना, यानी कि जो साफ सफाई का ध्यान न रखना निमोनिया का एक प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, तो अगली बीमारी है टीबी। टीबी के बारे में आप सभी जानते हैं कि टीबी प्राचीन काल की सबसे पुरानी बीमारी है जो आज भी माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होती है। ये लंग्स की टीबी यानी बैक्टीरियल बीमारी है,
और लंग्स की टीबी, बोन टीबी, कॉक्स एब्डोमेन यानी कि पेट की टीबी, स्किन की टीबी, ये कई प्रकार की टीबी होती हैं जो पाई जाती हैं। भारत के अंदर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के रूप में जानी जाती है। कम्युनिकेबल का मतलब है कि माइक्रोबैक्टीरियम के कारण बीमारी तो होती है एजेंट के, लेकिन भारत में ज़्यादातर स्लम एरियाज़ या संक्रमण के कारण ये एक से दूसरे में ड्रॉपलेट के माध्यम से, फोमाइट्स के माध्यम से ये ज़्यादातर ट्रांसमिट होती है। और आप सभी जानते हैं कि कार्य करने में मन न लगना, जल्दी थकान आना, बलगम आना, खांसी आना, और आप टीबी और आजकल सोशल मीडियाज़ में आप देखते ही हैं कि टीबी के बारे में तमाम चीज़ें आती हैं। डॉट सेंटर, समय पर दवा न लेना डॉट सेंटर से, और अनदेखी करना, खांसी ज़्यादातर आना, बलगम आना, ये सब कारण होते हैं टीबी के। तो अगली बीमारी जो है वो है, और इसमें टीबी के बारे में भी मैं आगे चल कर के कुछ डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा और उसके बारे में भी बताऊँगा। और अगली बीमारी है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से खून बहने को मेडिकल टर्म में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको रोक कर जरूर कहूँगा कि इसको नोट डाउन अलग से करें। और अगली बीमारी है हेमेटमिसिस। हेमेटमिसिस मेडिकल टर्म की एक भाषा है और एक बीमारी है, उल्टी में खून आना हेमेटमिसिस कहलाता है। हेमोपायसिस यानी कि खांसी के साथ अगर खून आ रहा है तो हेमोपायसिस कहते हैं। और अस्थमा, अस्थमा का मतलब होता है जो अपनी ब्रैंकियोलोज यानी कि जो पेड़ की पत्ती के समान जो ब्रांचेज होती हैं लंग्स के अंदर, वो चोक हो जाए तो उसको सांस लेने में परेशानी होती है मरीज को, तो वो अस्थमा का रूप ले लेती है, सांस फूलने लगती है। और इसको ठीक करने के लिए तमाम प्रकार के स्प्रे आते हैं, जिसे पंप स्प्रे होते हैं, जिसको आपने फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा कि मुंह के अंदर उन्होंने हल्का सा मुंह खोल के स्प्रे किया और थोड़ी देर बाद सांस नॉर्मल हो गई। इस प्रकार के रोग आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगली बीमारी है इम्पेसीमा। इसमें होता है कि एल्वुलस टूट जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अधिकतर लोग जो धूम्रपान करते हैं, जो धुएं का एक तरह से लती हो जाते हैं, यानी कि जो सिगरेट बीड़ी पीने का जो लती होते हैं, उन्हें एम्फीसीमा नाम का रोग होने की अधिकतर, और ये आजीवन होती है, ये जीवन के बाद ही समाप्त होती है, एक बार लग गई तो जल्दी ठीक होना नहीं होता है। फिर अगली बीमारी है लंग कैंसर। लंग कैंसर का मतलब होता है कि फेफड़ों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें पानी आ जाता है और भारीपन आता है और मरीज का मन नहीं लगता है और तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उसे हम लोग लंग कैंसर कहते हैं। ये भी आजीवन होता है, जीवन के बाद ही वो समाप्त होता है। तो मैंने कुछ ये बीमारियां आपको बताई, आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। जिसे किसी समस्या उत्पन्न हो रही हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो भी किसी को दिक्कत हो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।